जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, अपने जीवन में यदि आपको सचमुच में खुश रहना है तो इन 5 लोगों का दिल कभी नहीं दुखाना, इन 5 लोगों का अपमान कभी नहीं करना। जी हाँ, यदि आपने इन 5 लोगों का अपमान किया तो फिर आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, आपको भगवान भी संकटों से नहीं बचा पाएंगे। तो बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है, यह वीडियो आपके लिए ही तैयार की गई है, खासकर आप जैसे लोगों के लिए ही हमने यह सोच विचार कर वीडियो तैयार की गई है। आप लोग बिना सोचे विचारे कई गलतियां अपने जीवन में करते रहते हैं और उन गलतियों के परिणाम बहुत भयानक होते हैं। उन गलतियों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं है जिसे आप नज़रअंदाज कर सको। इन गलतियों की सजा भी निश्चित होती है, निश्चित तौर पर आपको भगवान के द्वारा सजा मिलती ही मिलती है। फिर आप कहते हैं कि हमने तो अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, फिर हमें किस बात की यह सजा मिल रही है। लेकिन बंधुओं, क्या कभी आपने सोचा है कि आप हर दिन कोई ना कोई एक ऐसी गलती करते रहते हैं जो आपको मामूली गलती लगती है, लेकिन यह गलतियां आपकी बहुत भयानक हैं। इन गलतियों के परिणाम भी बहुत भयानक हैं। तो आज हम आपको इन्हीं कुछ रहस्यों से अवगत कराएंगे कि आप अपने जीवन में कौन सी गलतियां करते हैं जिसके चलते आपके जीवन में तनाव रहता है, आपके जीवन में आर्थिक तंगी रहती है, आपके जीवन में घर गृहस्थी बिल्कुल भी फलित नहीं रहती है, आपके पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा टकराव होता है, आपके घर गृहस्थी में हमेशा आग लगी रहती है, साथ ही आर्थिक तंगी छाई रहती है, आपका परिवार कभी भी एकजुट होकर खुशियां नहीं मना पाता है। आप ही के कारण कई ऐसी आप गलतियां करते हैं जिनके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं, जिस वजह से आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मची रहती है। जी हाँ बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। बंधुओं, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। साथ ही बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं, जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, वह पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त कर लें, क्योंकि उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा के बिना आपका कोई कार्य बन ही नहीं सकता है। यदि आप अपने जीवन में सुख वैभव चाहते हैं तो बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। तो चलिए बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको अपने जीवन में कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए और इन गलतियों को कभी भी बार बार दोहराना नहीं चाहिए। इनको दोहराने से आपकी तरफ उतनी ही नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं, उतना ही दुर्भाग्य आपकी तरफ बार बार आकर्षित होता है। तो आपको हम बताते हैं कि आपको किन 5 लोगों का अपमान नहीं करना है, किन 5 लोगों को कभी सताना नहीं है, कभी भी इनके मन को ठेस नहीं पहुंचाना है। तो चलिए बंधुओं, ध्यान से सुनिए। हमारे सभी पौराणिक ग्रंथों में नारी को देवी शक्ति के रूप में पूजनीय माना गया है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे शास्त्रों में नारी को बहुत ज्यादा पूजनीय माना गया है। कहा भी गया है, नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। तो बंधुओं, अपने जीवन में हमें कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह हमारी माता हो, चाहे वह हमारी पत्नी या फिर हमारी बहन या अन्य किसी की बहन या माता हो। कभी भी हमें नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी का अपमान सीधे सीधे देवी शक्ति का अपमान होता है और माता लक्ष्मी को भी नारी से जोड़ा गया है। तो देवी शक्ति का अपमान आपको कभी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप इस तरह की गलती करते हैं, नारी का सम्मान नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में तमाम परेशानियां आती रहती हैं, साथ ही माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बिल्कुल नहीं रहती है। तो आपको इन दिनों बिल्कुल भी किसी स्त्री को ठेस नहीं पहुंचाना है, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। लोग अपनी पत्नी को ब्याह कर घर लाते हैं, वह उसे अपनी जागीर समझने लगते हैं, वह कभी भी इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि इसको क्या चाहिए, इसकी मन की खुशी क्या है, इसके मन को जानना क्या जरूरी है या नहीं, यह क्या चाहती है। उसकी खुशियों से पति को कभी भी कुछ भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन सब नहीं, जो लोग अच्छे होते हैं वह अच्छे भी होते हैं, वह अपनी पत्नी की हमेशा इज्जत करते हैं, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। तो उस जगह पर हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है, उस जगह पर देवी देवताओं का वास होता है। जहां नारी शक्ति की पूजा होती है वहां देवी देवता हमेशा निवास करते हैं। बंधुओं, अब यहीं से देख लो, यदि आपका शुक्र ग्रह खराब है, आपकी कुंडली में शुक्र लाख खराब हो, कितनी भी खराब स्थिति में बैठा हो, यदि आप अपने जीवन में संकल्प ले लेंगे तो आप अपने घर में अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे, उनकी राय से हर एक कार्य करेंगे, आपस में प्रेम से रहेंगे, तो कितना भी शुक्र आपके
खराब भाव में बैठा हो तब भी आपको लाभ पहुंचाएगा, हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपकी पत्नी के माध्यम से आपका शुक्र अच्छा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार कई पति अपनी पत्नी से अपने कपड़े धुलवाते हैं। जी नहीं, अपने कपड़े कभी भी अपनी पत्नी से नहीं धुलवाना चाहिए। ऐसा करने से पति का शुक्र खराब होता है और माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। तो हमेशा पतियों को चाहिए कि वह अपने कार्य स्वयं करे, अपने कपड़े स्वयं धोए। कभी भी पत्नी से कपड़े नहीं धुलाना चाहिए, इस बात का पूर्णतः ध्यान रखें। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, नारी को सम्मान, सृजन और शक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारे वेद और धर्म ग्रंथ यदि आप उठाकर पढ़ेंगे या देखेंगे, उसमें नारी शक्ति का योगदान आपको जरूर मिलेगा। नारी शक्ति के योगदान से हमारे वेद शास्त्र भरे हुए हैं। नारी शक्ति को चेतना का प्रतीक माना गया है। महिला शब्द में ही ममता, मृदुलता, मातृत्व और मानवता का समावेश है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। कोमलता, क्षमाशीलता, सहनशीलता की मूर्ति नारी को माना गया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यही नारी चंडी बनने में भी परहेज नहीं करती है। जी हाँ, जब आप नारी का अपमान करेंगे तो यह नारी चंडी का रूप ले लेगी और आपको भयानक श्राप दे देगी और आपके जीवन को तहस नहस कर देगी। भगवान शिव की ही बात करें तो भगवान शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। शक्ति के बगैर शिव शव के समान है। प्रकृति ने वंश वृद्धि की जिम्मेदारी भी नारी को ही दी है। नारी न केवल दायित्व है बल्कि एक चमत्कार भी है। नारी हमारा पालन करती है, इसलिए उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। बंधुओं, पहले की बात करें तो हमारे घर का मुखिया माता को ही माना जाता था, लेकिन गुजरते समय के साथ यह नियम बदल गया और आज घर का मुखिया पुरुष को माना जाता है। इसके साथ ही आज दुनिया भर में महिलाओं का उत्पीड़न भी बढ़ता जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार, उन्हें बंधक बना लेना आम बात हो गई है। महिलाओं की सहजता और सहनशीलता को उनकी कमजोरी समझना, जबकि पुरुषों से महिलाएं किसी भी तरह कमजोर नहीं है। हालांकि नारी अपने आत्मविश्वास के बल पर अब दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो रही है। आज की नारी आर्थिक व मानसिक रूप से आत्मनिर्भर है और शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण वह पहले ही तुलना में ज्यादा पुरुषों से आगे हैं। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति को भरोसे का काम देकर उसकी नियत को परखा जाता है। जी हाँ, आप किसी पर भरोसा करते हैं तो वह जिम्मेदारी का जो कार्य होता है आप उस पर सौंप देते हैं और उसकी नियत को परखते हैं कि वह जिम्मेदार है, वह आपके कार्य को ठीक से कर रहा है या नहीं। ठीक उसी तरह एक पत्नी आपकी सच्ची जीवन संगनी है या नहीं है, बुरे समय में आपको इसका पता चल जाता है। जब आपके पास धन, यश, कीर्ति कुछ ना हो, एक सच्ची जीवन साथी विपरीत परिस्थितियों में भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, बल्कि उसको सकारात्मक बनाकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। वो आचार्य चाणक्य की बात करें तो चाणक्य का कहना था कि एक अच्छी पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करती है। उसका मन पूरी तरह से अपने पति की तरफ समर्पित होता है। वो पति की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। जिसे ऐसी प्यार करने वाली पत्नी मिली हो, उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से सफल हो जाता है। नंबर 2 बंधुओं, आपको कभी भी बेजुबान पशुओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जैसे कि आपके द्वार पर गाय आती है, आपको गौ माता का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, उनका कहना यह है कि गाय द्वार पर गंदगी कर जाती है, गोबर कर जाती है, तो इसलिए गाय को वह अपने द्वार पर टिकने ही नहीं देते हैं। क्या आप जानते हैं गाय भगाने का मतलब क्या है? गाय भगाने का सीधा मतलब है कि आपने अपने द्वार आई लक्ष्मी को भगा दिया है। फिर आप सिर पकड़ के रोते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। गलतियां तो आप इतनी बड़ी कर रहे हैं, इन गलतियों को आप छोटी मोटी गलती समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे शास्त्रों में गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। गाय माता में कई देवी देवता समाहित हैं। यदि आप गाय माता का अपमान करते हैं, गाय माता को अपने द्वार से डंडे मारकर भगाते हैं, तो सबसे पहले माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दूसरी बात, आपके पूर्वज भी आपसे नाराज हो जाते हैं। बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि पुराने समय से हमारी दादी नानी जब रसोई में भोजन बनाती थी तो पहली रोटी वह गाय के लिए निकालती थी। क्यों निकालती थी? पहली रोटी गाय को खिलाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। पहली रोटी गाय को खिलाने से घर के पितृ पूर्वज प्रसन्न होते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही आपका कितना भी बड़ा दुर्भाग्य हो, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। गाय माता की सेवा करें, गाय को कभी भी अपने द्वार से ना भगाएं। बंधुओं, हो सके तो अपनी कमाई का एक हिस्सा गाय माता के लिए दान करें। जहाँ भी गौशाला हो वहाँ जाकर गाय माता के लिए घास चारा
की व्यवस्था करें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में तुरंत ही सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। आपके घर में सब कुछ अच्छा होने लगता है। आप अभी दर दर भटक रहे हैं, आपको अभी कोई व्यवसाय नहीं मिल रहा है, आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, या आपको नौकरी मिलती है वह तुरंत ही छूट जाती है, तो आप लोगों के लिए यह उपाय सर्वोत्तम रहेगा। आप प्रतिदिन गौ माता की सेवा करें, गाय माता को कुछ न कुछ खिलाना प्रारंभ कर दें। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके घर में सुख शांति होगी, साथ ही देवी देवताओं का वास होगा। आपके जीवन में किसी तरह का संकट नहीं रहेगा, आपके ग्रह कलेश कटने लगेंगे। तो गाय माता की सेवा बहुत ही जरूरी है। नंबर 3 बंधुओं, कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। पहले गुरु आपके माता पिता हैं, पहले भगवान आपके माता पिता हैं। जब आप इस संसार में आते हैं तब आपकी देख रेख, आपको चलना, आपको बोलना और आपकी देख रेख पूरी तरह से आपके माता पिता ही करते हैं। तो वह किसी भगवान से कम नहीं है, वह किसी गुरु से कम नहीं है। विद्यालय में आपको शिक्षा मिलती है, वह अलग प्रकार की शिक्षा है, वह आप नौकरी व्यवसाय में काम आने वाली शिक्षा है। आप किसी कार्य क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो उस समय आपकी वह शिक्षा काम में आएगी। लेकिन जो आपको परिवार में शिक्षा मिलती है, जो आपके माता पिता आपको शिक्षा देते हैं, उससे आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं, आप सामाजिक व्यक्ति बनते हैं। पहले के हमारे जो बाबा दादी नाना नानी होते थे तो वह कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। वह कभी हमें अपने साथ लिटाकर रामायण की कहानियां सुनाते थे, कभी महाभारत की चर्चा करते थे। लेकिन आज के समय में माता पिता इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं है। उनके बच्चे अपने भाग्य से ही आगे बढ़ रहे हैं, ना तो वह अच्छा संस्कार दे रहे हैं और ना ही उनको एक अच्छा भविष्य, क्योंकि आज के माता पिता भी वैसे ही हो गए हैं। उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है उनकी औलादें क्या कर रही हैं, कैसे पढ़ रही हैं, क्या उनको चाहिए, क्या उन्हें समझाना चाहिए, क्या उन बच्चों को संस्कार देने चाहिए। इन सब बातों से अवगत आज के माता पिता नहीं है। जो जागरूक हैं उनके बच्चे खूब तरक्की कर रहे हैं, उनके बच्चे संस्कारवान हैं। अब जो अय्यासी कर रहे हैं, जो जुआ शराब में लिप्त रहते हैं, जिनके खुद के आचरण अच्छे नहीं हैं, वह अपने बच्चों को क्या अच्छे संस्कार देंगे? वह अपने बच्चों को यही संस्कार देंगे। आज के समय में हम देख रहे हैं जो उल्टे सीधे कार्यों में लिप्त हैं, उनके माता पिता अपने बच्चों के मुंह में सिगरेट दबाकर फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, या दारू का पैक उनके हाथ में थमाकर फोटो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? आप अपने बच्चे में किस तरह के संस्कार डाल रहे हैं? आपका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? आप ही की तरह बेवड़ा, आप ही की तरह शराबी बनेगा, और आप अपने बच्चे को कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि आप अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो निवेदन है इस तरह के माता पिता से कि वह खुद भी सुधरे और अपनी औलाद को भी सुधारने का प्रयास करें। जब खुद सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। आप खुद नहीं सुधर रहे तो आप अपनों को क्या संस्कार देंगे? तो माता पिता का फर्ज है सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को बचपन से ही आध्यात्मिक बनाएं। जी हाँ, बच्चों को आध्यात्मिक पूजा पाठ करना जरूर सिखाना चाहिए। एक आध्यात्मिक संतान का भविष्य उज्जवल होता है। गीता में एक श्लोक भी कहा गया है जो आपकी मदद करता है बच्चों को आध्यात्मिक बनाने में। एक माता पिता का सच्चा धर्म यही है कि वह अपने बच्चों को प्रोत्साहन, सहायता और गतिविधियों तक पहुँचाएं। उन्हें जो चाहिए उनकी जरूरतों को पूरा करें, जो बच्चे को प्रमुख विकासात्मक कार्यों में महारत हासिल करने में सक्षम बनाती है। एक बच्चे की शिक्षा और सामाजिकरण उसके परिवार से सबसे पहले अधिक प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, आपके मुख्य द्वार पर कोई आता है, कोई दान मांगता है, कोई आकर आपसे कुछ मांगता है, तो कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार उसे कुछ न कुछ दे देना चाहिए। जैसे कि आपके द्वार पर कोई विकलांग व्यक्ति आ गया है, आपसे कुछ मदद मांग रहा है, तो आपको उसकी मदद जरूर करना चाहिए। पता है आपको, विकलांग और अंधे व्यक्ति की मदद करने से शनि अच्छा हो जाता है। आपकी कुंडली में शनि की कैसी भी ग्रह दशा चल रही हो या फिर आपकी 7.5 चल रही हो, यदि आप अंधे और विकलांग व्यक्ति की सेवा करते हैं, उसको कुछ ना कुछ दान पुण्य देते हैं, तो फिर आपके घर के सदस्यों का शनि अच्छा रहेगा। शनि अच्छा रहेगा तो व्यापार अच्छा रहेगा, आपके जीवन में शांति रहेगी। नहीं तो शनि को न्याय के कारक कहा गया है। शनिदेव तुरंत ही न्याय कर लेते हैं। शनिदेव से कोई छिप नहीं सकता है, क्योंकि न्याय व्यवस्था शनिदेव के हाथों में है। तो कभी भी विकलांग और अंधे लोगों का अपमान न करें। हो सके तो उन्हें हमेशा खुश करने का प्रयास करें। यदि आप अच्छा खासा कमाते हैं तो विकलांग लोगों को उनके लिए एक साइकिल जरूर अर्पित करें। अंधे लोगों को भोजन की व्यवस्था का जरूर बंदोबस्त करें। इस तरह के कार्य करने से आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और ईश्वर की नजर में आप बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। जब आप इतने अच्छे अच्छे कार्यों को करेंगे तो फिर आपके जीवन में भला समस्याएं कैसे रहेंगी? हो ही नहीं सकता कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं और समस्याएं बनी रहें। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे कि बंधुओं, कभी कभी हमें कुछ खास लोगों का अपमान भी सह लेना चाहिए। अपमान सहने से भी हमारा भाग्य चमक उठता है। जैसे हमारे जीवन में कुछ लोग
लोग ऐसे होते हैं जिनका अपमान हमें सह लेना चाहिए। जैसे कि बंधुओं, आपके माता पिता आपको डांट रहे हैं या कटु शब्द कह रहे हैं तो आपको उस समय अपना अपमान नहीं समझना चाहिए। उनकी डांट में कभी भी अपमान की भावना अपने मन में नहीं लानी चाहिए। उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। जब आपके माता पिता आपको कोई शिक्षा दे रहे हैं या आपको डांट रहे हैं या कटु वचन कह रहे हैं तो समझ लेना आपका भाग्य चमकने वाला है, आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। माता पिता के गुस्से में कही गई बातों को कभी भी दिल से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। आपने अपने जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखे होंगे, लेकिन माता पिता के मुंह से निकला एक शब्द आपकी किस्मत बदल सकता है। इसी प्रकार बंधुओं, आपने देखा होगा कि आपके जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, वह भी आपको डांटते हैं तो कभी भी उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, उनकी बात को अपमान नहीं समझना चाहिए। आज के समय में बच्चों का भविष्य क्या है? आज के बच्चे गुरु के कहे गए शब्दों को दिल से लगा लेते हैं और गुरु से ही बगावत करने लगते हैं। आज देख रहे हैं कि बच्चे टीचर को ही मार पीट कर देते हैं। टीचर ने कुछ कहा और बच्चे बाहर निकलकर टीचर को ही मारने पीटने लगते हैं। बच्चों में दादागिरी का भाव बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गया है। तो यह माता पिता की गलती है, अपने बच्चों को सही संस्कार दें। क्योंकि चाणक्य से ही आप देख लीजिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी शिक्षा के अनुसरण में रखकर एक दिन राजा बना दिया था। तो कभी भी कोई गुरु किसी का अपमान नहीं करता है। किसी भी गुरु की किसी बच्चे से दुश्मनी नहीं होती है। वह हमेशा उनके भलाई के लिए उन्हें डांटते हैं, उन्हें भलाई के लिए उनका अपमान करते हैं। तो कभी भी अपने गुरु की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए और उनके द्वारा कहे गए शब्दों को कभी भी अपमानजनक शब्द समझकर नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, आप मंदिर जाते हैं, भगवान के मंदिर में आप भगवान के दर्शन करने जाते हैं। वहां पर यदि कोई आपको बुरा भला कह दे तो आप खुश हो जाइए। वहां पर आप झगड़े ना, किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपने मन में खुशी मना लेनी चाहिए। उस स्थिति में शांति पूर्वक आपको धैर्य से काम लेना चाहिए और किसी से नहीं झगड़ना चाहिए। जैसे कि मंदिर का पुजारी ही आपसे कुछ कह रहा है तो वह जो आपसे कह रहा है तो समझ लेना कि अब आपके जीवन में भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। आपके सारे बुरे कर्म वहां पर समाप्त हो जाते हैं। यदि आप ऐसे में गुस्सा कर देते हैं या लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो आपकी तरफ और भी ज्यादा पाप प्रेरित होने लगते हैं। वह पाप आपको और ज्यादा घेरने लगते हैं। तो कभी भी मंदिर में जाकर किसी से झगड़ना नहीं चाहिए। मंदिर में कोई आपको कटु शब्द कह दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका भाग्य अब चमकने वाला है। भगवान के सामने कहे गए अपशब्द तरक्की का संकेत होते हैं। जी हाँ बंधुओं, इस बात पर ध्यान दें। यदि मंदिर में कोई आपको बुरा भला कह रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है तो यह आपकी तरक्की के संकेत हैं। खुश हो जाइए और अपने घर आइए और अपने कार्यों में लग जाइए। इन सब बातों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। इन सब बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। यह ईश्वर के द्वारा बहुत बड़ा संकेत है। कभी कभी बंधुओं, जीवन में अपमान ग्रहों की कमजोर स्थिति के कारण होता है। जैसे कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में है या किसी नकारात्मक भाव में बैठा है, किसी नकारात्मक ग्रह के साथ बैठा है तो आपको बहुत ज्यादा अपने जीवन में बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप लोगों को एक नियम बनाना चाहिए। आपको प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले जाग जाना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर यह नियम का पालन करना चाहिए। तो बंधुओं, यदि आप समाज में मान सम्मान चाहते हैं, अपना वर्चस्व चाहते हैं तो यह उपाय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप नियमित रूप से सुबह जागें, सूर्य को अर्घ दें, साथ ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। इससे आपका सूर्य बली होगा। कहते हैं जो ग्रह हैं यह हमारे परिवार में ही स्थित होते हैं। यदि शनि अच्छा रखना चाहते हैं तो आप अपने चाचा ताऊ इनका कभी भी अपमान न करें, इनका सम्मान करें तो शनि ग्रह आपका अपने आप ही ठीक रहेगा। आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रमा अच्छा रखना चाहते हैं तो माता का सम्मान करें। इसी प्रकार बंधुओं, यदि आपको अपना बृहस्पति अच्छा करना है तो अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। अपने गुरुजनों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। शुक्र अच्छा करने के लिए आप अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें। साथ ही शुक्रवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं को कुछ पैसे रुपए देना प्रारंभ कर दें। सुबह उठते ही कन्याओं की पूजा करें, उनके मस्तक पर तिलक करें और उन्हें कुछ खाने के लिए दें और कुछ दक्षिणा के रूप में पैसे रुपए दे दिया करें। इससे आपका शुक्र ग्रह अच्छा होगा। इन ग्रहों को यदि आप अच्छा बनाकर रखते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ वैसे ही अच्छा बना रहेगा। आपको किसी भी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको नियमों का पालन करना होगा, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो बंधुओं, यदि विचार अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।